हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सामने से तो हमारे होते हैं, लेकिन हमारे पीछे से हमारी बुराइयां करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी चुगलियां करते हैं, बुरा भला हमें बोलते हैं। और जब हमें पता लगता है तो हमारा दिल टूट जाता है, हमारा विश्वास उठ जाता है लोगों से। तो आज इन्हीं लोगों पे आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि जो पीठ पीछे आपकी बुराई करें, आपसे बिना अनचाहे गलतियां हो गई हैं उस पे आपकी दुनिया अगर बुराई करती है तो उन लोगों के साथ क्या होता है, आज के बाद आप चिंता नहीं करोगे। अगर किसी ने आपकी पीठ पीछे बुराई करी है तो आज के बाद सुनने के बाद आपका दिल नहीं टूटेगा। ये कहानी पूरी सुन लेना। क्या कहती है ये कहानी? एक बहुत बड़े दिल का राजा था, बड़ा विनम्र, बड़ा प्यारा, अपनी जनता से अनचाहा प्यार करने वाला राजा था। उसने अपने राज्य के सभी संत, महात्मा, पंडित बुलाए थे खाने के लिए। भोजन का आयोजन उसने किया था। सभी लोग पहुंचे। जहां खाना बन रहा था वहां बहुत ऊपर से एक चील गुजरा और उस चील के पंजों में एक सांप था, एक सर्प था, और चील से वो सांप छूट करके उस खाने में गिर गया। और जब उन लोगों ने, उन पंडितों ने, उन संतों ने उस भोजन को ग्रहण किया तो बहुत सारे पंडित और संत महात्माओं की मृत्यु हो गई, जिस वजह से उस राज्य की प्रजा ने बहुत उस राजा को बुरा भला कहा, उसे बद्दुआएं दी, उसकी निंदा की कि अपने घर खाने पे बुलाता है और खाना खिला करके इतने बड़े धर्मात्माओं को इसने मार दिया, ये तो खूनी है, ये हत्यारा है। उस राजा की सारी अच्छाइयों को 1 मिनट में भुला दिया गया और सारी की सारी जो बुराइयां थी उसके ऊपर मंड दी गई, उसके ऊपर थोप दी गई। राजा को भी ये जान के बहुत दुख हुआ, जैसे आप सबको भी होता है जानने के बाद। बहुत दिल उनका टूटा, वो भी अंदर से रोए। और मृत्यु होने के बाद आपको पता है, आपने सुना होगा कि हमारे सारे पाप और पुण्य जो होते हैं वो ऊपर जाके उनका हिसाब रखा जाता है। तो इस कहानी के अनुसार उन सारे संतों की मौत के बाद ऊपर भगवान की तरफ की बात हो रही है, आसमान की तरफ की बात हो रही है। वहां पर चर्चा चली कि इस पाप का भागी कौन है, इस पाप का भुगतान किससे करवाया जाए। इतने लोगों की मौत हुई है, कौन इंसान है जिनको हम पापी ठहराएं या जिनकी हम गलती ठहराएं? क्या उस राजा की गलती होनी चाहिए? वहां बैठे विद्वानों ने कहा नहीं, उस राजा को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर उन खाना बनाने वालों की गलती होनी चाहिए, उन्होंने तो जरूर देखा होगा। विद्वान कह रहे हैं नहीं, उनमें से भी किसी ने नहीं देखा था तो उनकी भी गलती नहीं हो सकती। तो क्या गलती चील की है, क्या गलती सांप की है? सभी विद्वानों ने कहा नहीं। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जो चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, और उस एक विद्वान ने यह जवाब दिया कि सारे पाप का भुगतान उन सब लोगों में बराबर बराबर बट जाना चाहिए जिन्होंने बिना राजा की असलियत जाने, भूल हुई राजा से बिना ये जाने, उसको हत्यारा कह दिया, उसको खूनी कह दिया, उसके बारे में बुरा भला कहा। तो ये पाप उन सभी लोगों के जीवन में बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। तो अगर आज के बाद आपसे कोई गलती होती है और वो आपने जानबूझ के नहीं करी और उसके लिए कोई इंसान आपको सुनाने लग रहा है, तो आप ये मान लेना उस चीज के पापी आप नहीं हैं, उस चीज का भुगतान उस इंसान को करना पड़ेगा जो आपकी बुराई कर रहा है। अपना दिल मत दुखाइएगा आज के बाद किसी ऐसे इंसान की बात आपको पता लगे तो, क्योंकि जो बोल रहा है उसके कर्म खराब हो रहे हैं, फल जो भी मिलेगा अच्छा या बुरा उसे भुगतना है। आपने तो अपने दिल को साफ रखा, आपने चाह करके, जानबूझ करके तो वो काम नहीं किया है। तो आज के बाद निंदा करने वाले लोग मिले, बुराई करने वाले लोग मिले तो मुस्कुरा कर देखना उनकी तरफ, क्योंकि वो आपके पापों को घटा रहे हैं, वो अपने ऊपर पाप बढ़ा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। ठीक है।